बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुखातब हूँ अपनी कौम से, अपनी आने वाली नस्लों से, और मैं बताना चाहता हूँ अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपनी आने वाली नस्लों को कि मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। ये सारी दुनिया जानती है कि 9 मई का वाक़या किसने कराया। 9 मई का वाक़या भी उन्हीं लोगों ने कराया जिन्होंने 9 फरवरी का कराया था। 9 मई को जो इन्होंने गुंडागर्दी की, वो तमाम लोग इन्होंने पकड़ लिए जिनका किसी मामले में कोई अमल दखल नहीं था। और जुल्म की इंतहा देखें कि जो गुजरांवाला कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने 51 लोगों को सजाएं सुना दी, और कुछ लोग जिसमें बड़ी हमारी, जिसको हम बड़ा मोतबर जानते हैं औरतों को, उसमें जो जुल्म ज्यादती सनम जवेद के साथ की गई है वो भी आपके सामने है। आलिया हमजा के साथ जो किया गया है वो भी आपके सामने है। देखें उन्होंने कितने केसेस में से जमानतें करवाई हैं। जब उनकी रिहाई हुई है तो उनको नामालूम ने अपनी गुंडागर्दी करते हुए, अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हुए दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, और उनको दोबारा सरगोदा में गिरफ्तार करके पेश किया गया है एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। और सरगोदा में मियाँ वाली हमला में उनको मुलव्वस करके 14 दिन का रिमांड दे दिया गया है। यहाँ पे हमारी अदालतें इन नामालूम को मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या एक औरत जिसको लाहौर में भी उसी वकूए में शामिल किया गया है, वही औरत क्या वो सरगोदा में, मियाँ वाली में जो मामला हुए हैं, जो कोई लोग इकट्ठे हुए हैं, लोगों ने एहतजाज किया है, उसमें वो शामिल थी, लाहौर में भी शामिल थी और मियाँ वाली में भी शामिल थी। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। तो अब उनको 14 दिन का रिमांड पे जेल में भेज दिया गया है। अब वो जब वहाँ से निकलेंगी फिर उनको इस्लामाबाद या किसी और, कराची में या पेशावर में किसी और जगह पे मुंतकिल कर देंगे कि ये जुर्म में मुलव्वस है। लानत है ऐसे निज़ाम पे। और इसका जो करता धरता है, इसका जो मुकम्मल सपोर्टर है, वो हमारा चीफ जस्टिस है। और नामालूम तो पहले ही हमारे मुल्क को हर तरह से नुकसान पहुंचाने, लूटने में मुलव्वस है। सारी कौम को पता है कि इन्होंने सारे मुल्क पे कब्जा कर लिया हुआ है, और जो बंदा आवाज उठाता है उसको ये उठा लेते हैं। अभी हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसका 82 साल बुजुर्ग वालिद, जिसको गाली गलौच किया गया, जिसको गिरफ्तारी के बार बार धक्के दिए गए, और फिर भी उनका दिल नहीं भरा। फिर उसकी बहनों के घर जाके छापे मारे गए और उनको ज़लील और रसवा किया गया। और इसके पीछे मुलव्वस है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो एक बिका हुआ शख्स है। सारी कौम को पता है, जिसने अपने बिकने का असल सबूत तब दे दिया जब 6 जजेस ने खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि हमें धमकियां दी जा रही हैं। और जिन लोगों की तरफ से धमकियां आई थी, जो उन धमकियों का बेनिफिशरी है, तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने उसको ही बुला लिया और उसकी झोली में गेंद फेंक दी कि अब तुम ही इसको देखोगे। शहबाज शरीफ जो इंतहाई करप्ट तरीन शख्स है, वो किसी को इंसाफ देगा? वो तो खुद 1700 अरब का, वो तो खुद डिफॉल्टर है जिसने मुल्क को लूटा हुआ है। और बात रही मेरे कायद की, जिससे इंतजामिया भी, जिससे एस्टैब्लिशमेंट भी, जिससे चीफ जस्टिस भी ये खाइफ हैं, वो जेल में पड़ा हुआ है, और उसकी जेल से भी ये खाइफ है। क्यों? कि वो असूल प्रस्त है। देखिए अभी खुर्शीद शाह ने यही कहा है कि मैंने इमरान खान से रब्ता किया कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें, पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं, लेकिन आफरीन है मेरे कायद पे, सल्यूट है मेरे कायद को, जिसने इनकी हुकूमत पे लानत भेजी। और बजाय इसके कि वो इनके साथ हाथ मिलाता, और उसने अपनी हुकूमत लेने से, जेल से निकलने के लिए, मुकदमे खत्म करने के लिए इनके साथ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि उसने कहा है कि मैं जिस रब की मैं इबादत करता हूं, जिस रब का मैं बंदा हूं, मैं उसी पे भरोसा करता हूं, वही मुझे इज्जत देगा, वही मुझे जिल्लत से बचाएगा, वही मुझे मेरा रोजी रसा है, वही मेरे कार फरमा है, सारे काम करने वाला मेरा रब है। लिहाजा उसने इन चोरों, लटेरों, गद्दारों के साथ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि अपने असूल पे डट गया है। और उसकी वजह से ये जब से पाकिस्तान बना है पहली दफा हुआ है
न्यूट्रल्स ने तो पहले भी शब खून मारे हैं, अवाम के राइट सल्ब किए हैं, मुल्क तोड़ा है, आइंदा भी तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि जुडिशरी के 6 लोगों ने ऐलान बगावत करते हुए, अपने हल्फ की पासदारी करते हुए, जो जुडिशियल काउंसिल है उसको लेटर लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है। लेकिन ये अब फंस गए हैं। अब इनको पता यही था कि ये सारे करप्ट जजेस हैं, हम जिस तरह इनको टूल्स बतौर इस्तेमाल करेंगे ये होंगे। ये सारे तसद्दक जलानी है, जिसको ऊपर से पकड़े तो ऊपर को चला जाता है, नीचे को पकड़े तो नीचे को चला जाता है। लेकिन 6 जजेस, उनको सल्यूट है, जो मेरे कायद का शौर लेकर, जो जुडिशरी की आजादी लेकर, जो अपने आयन और कानून और हल्फ की पासदारी करते हुए, जिन्होंने ये लेटर लिख के सबको नंगा कर दिया है कि ये न्यूट्रल्स मिले हुए हैं, न्यूट्रल बजिद हैं कि मेरे कायद इमरान खान को जेल में और सजाएं दो। लेकिन उन्होंने इनहराफ कर दिया है, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। उसके नतीजे में मुश्किल से फंसे हुए मजबूरन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये नोटिस लेना पड़ा है, और नोटिस में अब वो फंसेगा इंशाल्लाह। पूरी कौम के सामने ये नंगा होगा, क्योंकि इसको लोगों की जब बहनें बेटियां उठाई जाती हैं तो इसको नजर नहीं आती। इसकी अपनी बीवी को किसी ने कमेंट्स किया है तो फौरी तौर पे इसने एक्शन लिया है, रिटेलिएशन दिया है, क्योंकि तब इसकी अपनी बीवी थी। तब इसको पता चला है कि लोग ऐसे सोशल मीडिया पे चलते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कौम जाग चुकी है। कौम 8 फरवरी को ही जाग चुकी थी। कौम ने अपना फैसला सुना दिया था। न्यूट्रल ने अपने आप को नंगा करने के लिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी को नंगा करने के लिए 8 फरवरी को इन्होंने इलेक्शन बिल्कुल फेयर होने दिए। लेकिन बाद में फॉर्म 47, 48, 49 तैयार किए, जो जालसाजी पे मबनी थे। और उस जालसाजी का नतीजा क्या है कि मरियम नानी, जिसको हमने सीएम पंजाब बना रखा है, जो अवाम का नहीं सोच रही, जातियत का सोच रही है, जो अपनी यूट्यूबर टीम लेकर बैठी हुई है। हमारी कौम भूख से मर रही है, कौम के पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मरियम नानी 3 अरब का एक नया जापानी जहाज खरीदने जा रही हैं, अपनी सैर तफरी और यूट्यूबर की जो कारकर्दगी है वो जाहिर करने के लिए। ये हमारी कौम भूख से मार रही है। तो मरियम नानी ने अपनी गाड़ी को 2,75,00,000 की उसकी एक्सेसरीज लगा रही है, उसकी कोशिश करवा रही है, उसके टायर डलवा रही है, और बात यहीं नहीं खत्म होती। न्यूट्रल सुन लो, तुम भी जुम्मेदार हो इन चोरों, लटेरों, गद्दारों को मनसब पे बैठाने पे। जो आसफ जरदारी है, उसने नवाब शाह में एक नया सदर हाउस बनाना शुरू कर दिया है सरकार के खाते से। कौम के पास खाने को पैसा नहीं है, कौम भूख से मर रही है, कौम के पास मेडिसिन नहीं है, स्कूल नहीं है, एजुकेशन नहीं है। लेकिन देखें, आपने इन चोरों को बिठाया था, उसलिए ये हो रहा है कि एक ने नया सीएम हाउस बनाने का, नए ऑफिस बनाने के बादशाही हुक्म जारी कर दिए हैं। फिर उधर जरदारी ने अपनी सदारत का मनसब इस्तेमाल करते हुए अब नवाब शाह में भी सदारती हाउस बनेगा, कौम का पैसा खर्च होगा, जो उस कौम का जिसके पास खाने को कुछ नहीं। ये सब न्यूट्रल्स की कारकर्दगी है, ये सब उनकी असिस्टेंस है, उनकी मदद है, और उनकी मदद से मुल्क यहां तक पहुंचा है। बात यहां तक ही खत्म नहीं हो रही। इनकी कारकर्दगी ये है कि मेरा कायद जेल में है, तो जेल में उसकी जान को खतरा है, वहां पे टोटल प्रोटेक्शन न्यूट्रल्स की है, लेकिन जेल के अंदर भी मेरे कायद को खतरा लाक बता रहे हैं। ये इनकी कारकर्दगी पे लानत है। अब जो सबसे बड़ा एक ड्रास्टिक इवेंट हुआ है, एक वकूआ हुआ है कि कच्चे के डाकू ने मोटरवे पे कब्जा कर लिया है, और वो मोटरवे पे लोगों को रोक के लूट रहे हैं। और ये हमारी 1 नंबर एजेंसीज गर्स सोई हुई हैं, ये कैमरे नस्ब करने में लगे हुए हैं, ये जजेस के, ब्यूरोक्रेसी के, एग्जेक्टिव के दफ्तरों में, घरों में, ये उनके बेडरूमों तक कैमरे लगाने में मसरूफ हैं। और हमारी आवाम के साथ जो जुल्म ज्यादती की जा रही है, जिसका किसी को इल्म ही नहीं,
ये बुशरा बीबी को जहर देकर इमरान खान को डराने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा कायद जानता है मौत, इज्जत, जिल्लत, रिज़्क ये मेरे खुदा के पास है, इन न्यूडल्स के पास नहीं, इन चोरों, लटेरों, गद्दारों के पास नहीं है, इसलिए वो डटा हुआ है। ये देखें 9 मई के हवाले से सारी कौम जान चुकी है कि जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया है वो आज ताकतवर वजीर बन के बैठे हुए हैं। मोहसिन नकवी जो वजीर आजम से भी ताकतवर बन के बैठा है, ये है उसका मेन एलिमेंट जिसने 9 मई का वाकया करवाया है। अनवारुल हक काकड़ जो एक लानती इंसान है जिसमें कोई अखलाकी ज़र्फ ही नहीं, वो है उसका मेन सपोर्टर जिसने 9 मई के वाकये को बड़ा अहसन तरीके से पेश किया है। ये सारे न्यूट्रल के साथ मिले हुए हैं। और सुन लो, आप जिस कोशिश में लगे हुए हैं कि 2/3 इनको चोरों को, लट्टेरों को, गद्दारों को लेके देंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह कौम नहीं लेने देगी। आप बज़िद हैं कि जो KPK की मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको ना मिले, बल्कि उन चोरों, गद्दारों को मिले। इसमें चीफ जस्टिस भी मुलव्वस है, वो भी इस चीज पे बज़िद है कि मिले, क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद एक्सटेंशन लेनी है। आप देख लें कि अब कौम इनकलाब की तरफ जा रही है। ये घर घर से, चौक चौक से, मुल्क शहर शहर से, गली गली से, कूचे कूचे से इनकलाब निकलेगा। और इंशाल्लाह ये कौम आपको एक नया मॉडल पेश करेगी। ये मॉडल तुर्की मॉडल जैसा नहीं होगा, ये मॉडल श्रीलंका जैसा नहीं होगा, ये मॉडल एक अपना मुनफरिद हैसियत का मॉडल होगा। तो इंशाल्लाह ये कौम अब जाग चुकी है। 8 फरवरी को आपको अल्टीमेट दे दिया था कौम ने कि कौम जाग चुकी है, कौम उठ चुकी है, कौम अपने राइट, अपने आइन कानून की बहाली और अपने हक हकूक के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो गई है। तो इंशाल्लाह अब सोच लें कि आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह कौम अपने हक से 1 इंच पीछे जाने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा कायद जेल से इनका कौम की जंग लड़ रहा है। मेरे कायद का कोई कसूर नहीं, मेरे कायद ने कोई करप्शन नहीं की, बल्कि वो 25 करोड़ आवाम का केस जेल में बैठे लड़ रहा है। और जिसको ऑफरें कर रहे हैं कि आप मुल्क से भाग जाएं, हुकूमत में आ जाएं, हमारे साथ हाथ मिला लें, लेकिन कायद ने सब पे लड़न भेजी है। अगर कायद अपने असूलों के साथ गद्दारी करता तो कायद हुकूमत में होता। ये नवाज शरीफ भी, ये डमी वजीर आजम भी मेरे कायद को साथ लेने के लिए तैयार था। वो 10% वो भी तैयार था, लेकिन मेरे कायद ने सबके साथ इनकार किया है। और मेरा कायद सूल के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह वो कौम को आगे लेके जाएगा। ये जो मर्जी कर ले, इन चोर, लटेरों, गद्दारों का एहतसाब होके रहेगा, इनके जजीरों का हिसाब होके रहेगा, एवन फील्ड का हिसाब होके रहेगा, सरे महल का हिसाब होके रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान की कौम जाग चुकी है। अब पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। ये जितना इन्होंने पाकिस्तान की कौम को दबाना था दबा चुके हैं। अब कौम इंशाल्लाह जाग चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।